हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड पिछले वीडियो के अंदर अपन ने ये दो टेबल्स बनाई थी, ठीक है। एंड उससे पहले कि अपन आगे और बढ़े, मेरे कुछ क्वेश्चंस के आंसर हैं जो मैं आप लोगों को अब देना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये कि DynamoDB जो है ये AWS की प्रॉपर्टी है, बट क्या इसका कोई इक्विवेलेंट ओपन सोर्स है क्या? देखो, NoSQL डेटाबेसेस बहुत सारे हैं, आई मीन मोंगो डेटाबेस रहा, MongoDB आई मीन, है ना, रेडिस रहा एंड कैसेंड्रा रहा। तो आई मीन आप अगर DynamoDB को कंपेयर करने का सोच रहे हैं तो कैसेंड्रा इज द बेस्ट ऑप्शन। पहली चीज जो मुझे आप लोगों को बतानी है। दूसरा क्वेश्चन जो आप लोगों के दिमाग में आ सकता है कि गौरव, आप कहीं पे यूज करते हो क्या DynamoDB के आपके रियल लाइफ प्रोजेक्ट के अंदर? तो उसका आंसर है यस। तो अगर मैं आपको बताऊं, learningocean.com जो है, इसके अंदर अगर आप जाओ सब्सक्राइब, ठीक है, तो जब आप यहाँ पे सब्सक्राइब करते हो और आप आपका ईमेल आईडी डाल के जब सबमिट करते हो तो बिहाइंड द सीन एक लैम्डा फंक्शन ट्रिगर होता है, या फिर आप यूं मान लीजिए कुछ तो भी प्रोसेस होती है। बाद में लैम्डा फंक्शन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, बट यहाँ पे आप जो भी ईमेल आईडी डालोगे वो मैं DynamoDB के अंदर स्टोर करके रख, ठीक है। ये जो दो छोटी छोटी चीज थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। अब तीसरी चीज पे आते हैं अपन। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप देखिए मैं एक्सप्लोर टेबल आइटम पे क्लिक करता हूँ। एंड जब मैंने एक्सप्लोर टेबल आइटम पे क्लिक किया तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, पहला है स्कैन एंड दूसरा है क्वेरी। स्कैन एंड क्वेरी के अंदर क्या डिफरेंस है इस वीडियो के अंदर अपन ये जानने का ट्राई कर। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे क्वेरी डाला और यहाँ पे मैं डालता हूँ सेलेक्ट एट्रीब्यूट प्रोजेक्शंस। मींस यहाँ पे ऐसा रहेगा कि जब ऑल एट्रीब्यूट्स हैं आपको वो दिखने वाले हैं। एंड एंटर की मैंने यहाँ पे की डाल दिया 1, तो मेरे को मेरे टेबल के अंदर से वो सारी की सारी एंट्रीज दिखेंगी जिनका यूजर आईडी 1 है। तो मैं रन पे क्लिक करता हूँ एंड अभी आप देखिए यहाँ पे इसका यूजर आईडी 1 है। यूजर आईडी 2 पे क्लिक करता हूँ एंड रन पे क्लिक करता हूँ तो अभी आप देखिए इसने यूजर आईडी 2 रिटर्न कर दी है। एंड उसके बाद में आप यहाँ पे सिटी की वैल्यू भी डाल सकते हैं। आई मीन अभी आप यहाँ पे देखो, जब आप सिटी की वैल्यू डालोगे या शॉर्ट की वैल्यू डालोगे तो आपके पास अलग अलग ऑपरेशंस यहाँ पे हैं। इक्वल टू होना चाहिए, लेस देन, अगर आपका जो सिटी है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है तो आप यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये सारे के सारे यूज कर सकते हैं, या फिर बिगिन विथ, राइट। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया JAI एंड रन। तो आप देखिए यूजर आईडी 2 एंड जयपुर। अभी अगर मैं यहाँ से ये पार्टीशन की 2 हटा देता हूँ तो क्या ये काम करेगा? हटा दिया एंड रन, ठीक है, ये काम नहीं कर रहा। इसका रीजन क्या है? तो ये जो क्वेरी होता है ये सिंपली क्या करता है, जो कि मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोज में एक्सप्लेन किया है कि जब भी आप डेटा स्टोर करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर, पार्टीशन की क्या रहता है, इसको पता रहता है कि आई मीन पार्टीशन की के हेल्प से DynamoDB को समझ में आ जाता है कि मेरा ये जो डेटा है ये हार्ड ड्राइव के किस पार्टीशन के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। जब उसको ये सारी की सारी चीज समझ में आ जाती है तो ये वहां पे जाता है और वहां पे जाके देखता है कि अच्छा ये निकालना है जिसकी सिटी ये है, और फिर वो रिटर्न कर देता है। अब जब DynamoDB को पता ही नहीं है कि डेटा हार्ड ड्राइव के अंदर कहाँ पे रखा हुआ है, तो वो ऐसा नहीं है कि पूरी टेबल को रीड करेगा, नहीं, वो रीड नहीं करेगा। उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो? उसके लिए आप स्कैन यूज कर सकते हो। अब स्कैन क्या करेगा, आपकी जो DynamoDB टेबल है उसको पहली एंट्री से लेके एंड तक पढ़ेगा। और देखो, जैसे ही आपने यहाँ पे स्कैन पे क्लिक किया ना, तो इसको तो कुछ भी चाहिए ही नहीं। आई मीन इसको ऐसा नहीं है कि पार्टीशन की भी चाहिए। नो डाउट आप फिल्टर लगा सकते हैं, बट इसको जरूरत ही नहीं है। इसने जैसे ही आपने रन पे क्लिक किया और अभी आप देखिए इसने दोनों आइटम रिटर्न कर दिए। और अब जब ये स्कैन करते हो तो आप यहाँ पे ये देखो, आप और भी अलग अलग तरीके के फिल्टर्स ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एट्रीब्यूट नेम के अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया सिटी एंड इसका जो है टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे आप कंडीशन आप डाल सकते हो, इक्वल टू, कंटेन, एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो ये सब डाल सकते हैं। इक्वल टू मैंने यहाँ पे डाल दिया जयपुर एंड रन। तो आप देखिए इसने स्कैन में क्या करता है, ये पूरे के पूरे आइटम्स को रीड करेगा और उनके ऊपर ये फिल्टर लगाएगा एंड आपको डेटा रिटर्न होगा। इसीलिए जो क्वेरी होती है बहुत फास्ट रहती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू स्कैन। तो ट्राई करना, अगर आप खुद का प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपको स्कैन यूज नहीं करना है, ठीक है। ट्राई करना कि आप क्वेरी यूज कर सके एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। तो ये एक छोटी सी चीज थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।